ये मुद्दा ये है कि हमें फ्री पुलिस से लड़ना भिड़ना भी, पुलिस के अंदर भी जो लोग हैं गांव के लोग हैं, और ये लाठीचार्ज, ये किसान परिवारों के बच्चे और ये लाठीचार्ज। आपको पता है कमिश्नरेट किसके अंडर में है? ये कमिश्नरेट और पुलिस प्रणाली गृह मंत्री के अंडर में, और गृह मंत्री के ध्यान में नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। और जो एक नौजवानों के अंदर एक पीड़ा सबसे बड़ी है कि जिन मोदी जी को हमने 3 बार वोट दिए, उनकी हर बात को सच्चाई मानते हुए उनकी जो वो बात करते थे मन की बात, और लोगों ने उसको सच्चाई मानी। जब इनके मन में क्या है वो कल हमने देख लिया कि इनके लिए बहुत से बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार, छोटे बच्चे भी वहां पर थे, मुझे मिले थे, लेकिन वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं। और लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था बदलने की बात करना कोई गुनाह नहीं है। ये बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, ये लोग संविधान की शपथ हमें दिलाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और बच्चों ने पार्लियामेंट जाने की जिद की, तो पार्लियामेंट के अंदर उनके प्रतिनिधि बैठे। और मैं कह रहा हूं अगर 150 बच्चों को लाकर आप मिला भी देते, एचएम उनसे मिल लेते कल, तो एक क्या चला जाता। और सबसे बड़ी बात, अब एचएम वोट मांगने नहीं जाते कि हाथ जोड़ जोड़ के प्रधानमंत्री वोट मांगते लोगों को, मांगते। अगर धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की बात है, बर्खास्त कर दो, हटाओ उसको। जब आपको पता है कि उसका पूरा डिपार्टमेंट चोरों से भर गया, पूरी चोरी डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को रखने से बीजेपी को कोई बेनिफिट नहीं है। तुरंत उनको बर्खास्त करे। और जितने भी इंटेलिजेंस का फेल्योर रहा, ये तो 2000 बता रहे थे बीजेपी की लोक संख्या, जबकि रात को 25 से 35 हजार लोग थे, और दूसरे दिन 1 लाख से ज्यादा संख्या जंतर मंतर पूरे दिल्ली के अंदर तमाम बच्चे अपने आप आए थे। वो किसी पार्टी के लिए नहीं आए थे, और कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए हम लोग भी वहां नहीं घूम रहे थे, क्योंकि हम सदन से लेके सड़क से लेके सदन तक बच्चों के लिए, किसानों के लिए हमेशा लड़ते थे। किसानों को प्रोटेक्ट हो, चाहे दूसरा हो, चाहे बच्चों का, इसलिए हमें सबसे ज्यादा पीड़ा है। और आप देख रहे हैं कि अब हम इसकी शुरुआत करेंगे राजस्थान के अंदर भी। आज हम बात करें कि बड़ा प्रोटेस्ट कैसे किया जाए, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रोटेस्ट कैसे हो, दूसरे स्टेट के अंदर हरियाणा में कैसे हो, दिल्ली में दोबारा कैसे हो, ताकि जो इसके अंदर दोषी लोग हैं इनके खिलाफ एफआईआर, और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, इंटेलिजेंस के जो भी लोग थे, जो नेता इनको गलत बात बता रहे थे, साहब कुछ नहीं, तो चले जाएंगे बच्चे, रात को चले जाएंगे डर से, हमने तो किसानों के लिए भी ये किया और वो किया, तब भी भगा दिया। तो इस तरह की जो भ्रामक बातें कही, और बंद कमरों में एसी में बैठे नेता जो मोदी जी के सलाहकार हैं, गृह मंत्री जी के सलाहकार हैं, उनको भी अब दोनों नेताओं को लगना चाहिए कि कहीं न कहीं चूक आपकी खुद की हुई है, और आपकी चूक का परिणाम हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। उनके माँ बाप टेलीफोन कर रहे हैं, कई बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे जो गांव से निकल गए। पता नहीं इसका अंतिम आंकड़ा क्या आएगा, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। और आज इसको लेके हम सब मजबूती के साथ हम सब यहाँ बैठे हैं, प्रयास भी करेंगे, कल फिर हाउस के अंदर लड़ेंगे, और बाद सड़कों पे भी हमारा बड़ा प्रोटेस्ट होगा। ये जो जिंदगी हमारी है, जो पार्टियां हमने अलग अलग बनाई, वो ये वादा हमने किया था देश के नौजवानों के साथ, स्टेट के नौजवानों के साथ। मेरी तो स्टेट में पार्टी बनी, तो हमने कहा कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता छोड़ के सड़क पर आ जाएंगे। और सत्ता एनडीए छोड़ के हम सड़कों पर आए, सत्ता छोड़कर आज भी हम सड़कों पे, सत्ता का मोह हमारे को नहीं है। भाई चंद्रशेखर जी और हम तो राजस्थान में पिछली बार साथ लड़े ही थे, राजकुमार जी भी हमारे साथ हैं, आगे भी हमसे सुरेंद्र जी बहुत मजबूत योद्धा है, बिहार के अंदर लड़ने वाले लड़ाके हैं। देखो लड़ाकों को तकलीफ भी आती है, तभी वो लड़ाके कहलाते हैं। अगर तकलीफ नहीं हो फिर तो सत्ता है, वहां चले जाओ आप एयर कंडीशन के अंदर बैठ जाओ, जाके कागजी नेता बैठ रहते हैं। तो मैं देश के नौजवानों को इतना ही कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ हैं। कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारी लाठी चल गई साहब, आप दिखे नहीं। अरे आप अलग अलग ग्रुपों में बंट गए थे, नेतृत्व एक जगह नहीं था। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपकी भावना के अनुरूप इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। हम धैर्य और शांति से आप लोग आगे बढ़े। नेतृत्व जब तक किसी आंदोलन का मजबूत नहीं होगा, तब तक उस तरह से अपने को भटकना भी नहीं है। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप लोग अपना आंदोलन जारी रखें शांतिपूर्ण तरीके से, जंतर मंतर पे, अन्य जगहों पे। और हम जल्दी ही बाहर अलग अलग स्टेट के अंदर, हम आजकल के अंदर इस बात का भी ऐलान करेंगे कब कब प्रोटेस्ट होगा। और मैं छोटे भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि आपने आजादी की लड़ाई जिस तरह भगत सिंह जी ने लड़ी, वैसी जंग आपने कल जंतर मंतर भी लड़ी और यहाँ लड़ी थी। हम आपके साथ हैं और आगे भी हम आपको साथ खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का धैर्य बनाए रखें, जीत आपकी होगी।